बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। इकोलॉजी में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और डाइवर्सिटी में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो कौन से की ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी देखते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। और फिर आगे प्रोकैरियोट्स के दो ग्रुप थे, एक ग्रुप था बैक्टीरिया और एक था आर्किया। ये दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंटली दुनिया में आए और इंडिपेंडेंटली दुनिया में रहे, और इनकी जो एज है वो देखें तो वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये दुनिया के अंदर आए थे और अभी तक प्रेजेंट हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये इवॉल्व हुए हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस इनमें इंडिपेंडेंटली आई हैं, जिस इन्वायरमेंट में ये रहते थे उसके मुताबिक ये अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस पैदा करते थे। और ये डोमिनेटेड स्पीशीज़ थी, डोमिनेटेड ग्रुप था ऑर्गेनिज्म का। जब अर्थ बनी थी, अर्थ बायोस्फीयर जब बना, तो उस वक़्त ये 2 ग्रुप डोमिनेंट थे अर्थ में, अर्थ के अंदर। अब ये डोमिनेंट किस वजह से है, इनकी ख़ासियत क्या है? इनकी ख़ासियत ये है कि ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, हवा के अंदर भी रहते हैं, सॉइल के अंदर भी ये रहते हैं, हमारी फूड के अंदर भी ये रहते हैं, और इवन हमारे अंदर भी ये रहते हैं, एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं और प्लांट के अंदर भी रहते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर जितने किस्म के इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, सब के अंदर ये 2 ग्रुप प्रेज़ेंट हैं। इनकी एक और सुपीरियरिटी है यूकेरियोट से, वो क्या है कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी ये ज़िंदा रह सकते हैं, कूल टेम्परेचर पर भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। अब हम इसकी डाइवर्सिटी देखें बैक्टीरिया की, तो मार्ग्यूलस और शिवॉल्स ने बैक्टीरिया को 16 फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है? 16 फाइलम जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के बनाए, और उनमें से अब हमने जो डिस्कस करने हैं वो की ग्रुप डिस्कस करने हैं जो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर है, जो हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं, उसको हमने अब डिस्कस करना है। सबसे पहला जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसको कहते हैं ओमिनी बैक्टीरिया। ओमिनी बैक्टीरिया की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर इनकी जो शेप है वो रॉड शेप है। इनकी शेप अगर देखें तो ये रॉड शेप होते हैं, और इसकी अगर ख़ासियत देखें तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, हेटेरोट्रॉफिक हैं। अगर इसकी सेल वॉल देखेंगे हम तो ये ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इनके जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसकी जो लेयर है वो थिन होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा बारीक उसकी लेयर होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर, तो इसलिए इसको हम ग्राम नेगेटिव भी कहते हैं। एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इस ग्रुप के ज़्यादातर जो मेंबर हैं, बैक्टीरियल ग्रुप के मेंबर ओमिनी बैक्टीरिया के, वो पैथोजेनिक हैं। यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया इस ग्रुप के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। फिर इनके पास फ्लैजेला भी होता है, जिसके ज़रिए ये मूव करते हैं। एक और ख़ासियत इनके अंदर कि ये स्पोर अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि रिप्रोडक्शन में स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते। ये इनकी ख़ासियत है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो वो इकोलाई बैक्टीरिया, जिसको आप एसर्चिया कोलाई भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया है। और इसका एक और बैक्टीरियल ग्रुप है जिसको विब्रियोस बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये 2 ग्रुप अ, ओमनी बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये ओमनी बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप और बहुत ही ज़्यादा एडवांस है बैक्टीरियल ग्रुप का, उसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि इसके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल होता है और कुछ और भी पिगमेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है अपनी खुराक खुद तैयार करना। किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में। तो लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है उनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
दूसरी इसकी ख़ासियत क्या है कि ये नाइट्रोजन को फ़िक्स करते हैं। नाइट्रोजन को फ़िक्स करने का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करते हैं उसकी यूज़ेबल फ़ॉर्म में। यूज़ेबल फ़ॉर्म जो कि ईज़िली प्लांट उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके। और ये यूज़ेबल फ़ॉर्म कौन-कौन सी हो सकती है? अमोनिया, और क्या हो सकती है? नाइट्राइट, और क्या हो सकती है? नाइट्रेट। तो ये इसकी ख़ासियत है। और एक थर्ड इसकी ख़ासियत क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पैदा करते हैं। साफ ज़ाहिर है, जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बनती है हमेशा। तो जिस तरह प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसी तरह साइनोबैक्टीरिया भी ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनाना, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ना। तो ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। लेकिन इसके साथ-साथ ये कुछ हमारे लिए नुकसान भी पैदा करते हैं। वो क्या है कि अगर ये पानी के अंदर ज़्यादा हो जाएँ, तो हमारा पानी पोल्यूटेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कैसे? जिस पानी में ये ज़्यादा होंगे, उस पानी के अंदर बैलून्स बन जाएँगे, यानी कि ग्रीन लेयर बन जाएगी। ब्लू ग्रीन एल्गी की पानी के ऊपर ग्रीन लेयर बन जाएगी। उस ग्रीन लेयर से क्या होगा, लाइट जो पानी के अंदर ईज़िली जा रही थी, उसके दरमियान बैरियर आ गया इस ब्लूम्स का, इस लेयर का। अब लाइट पानी के अंदर नहीं जा सकती। तो इसके अंदर पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, उनको लाइट चाहिए। तो लाइट नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म क्या हो जाएँगे? डेड हो जाएँगे, मर जाएँगे। जैसे ही वो मरेंगे, साफ़ ज़ाहिर है वो डिकम्पोज़ होंगे। उनकी डेड बॉडी डिकम्पोज़ होगी और डिकम्पोज़ जब होती है तो डिकम्पोज़र वहाँ पर आकर ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो साफ़ ज़ाहिर है जब पानी के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, तो पानी की ऑक्सीजन कम हो जाएगी। पानी की ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ये डिकम्पोज़र भी मरना शुरू हो जाएँगे। तो इस तरह से फिर पानी के अंदर से हमें स्मेल आने लग जाएगी। स्मेल आने लग जाएगी और साथ ही साथ जो पानी के अंदर एनिमल हैं, प्लांट हैं, वो भी मर रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी खुद भी मर रहे हैं। तो पानी तो पोल्यूट हो गया, उसमें स्मेल आएगी, ना तो वो पीने के लायक है, ना कहीं और इस्तेमाल करने के लायक। तो इस तरह ये इसका एक थोड़ा-सा डीमेरिट भी है कि ये हमारे पानी को पोल्यूट करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है एनाबीना। ये एक साइनो बैक्टीरिया है और यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो साइनो बैक्टीरिया इस तरह से आपको नज़र आते हैं, जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं, एक धागे के अंदर पिरोए हुए तस्बीह के दाने होते हैं, वैसे ही साइनो बैक्टीरिया आपको नज़र आएँगे। दूसरा ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको कहते हैं माइकोप्लाज़्माज़ या स्पाइरोप्लाज़्माज़। इनकी ख़ासियत क्या है? इनके पास सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल जिनके पास नहीं होती, उनकी ख़ासियत होती है कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती। रेज़िस्टेंट होते हैं, वो एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट होते हैं। क्यों? जो पेनिसिलिन है, इसकी ख़ासियत क्या है कि ये जिस बैक्टीरिया के ऊपर असर करती है, उसकी सेल वॉल को डैमेज करती है। ठीक है? ये पेनिसिलिन का काम ही यही है कि ये जब हम यूज़ करते हैं, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल है, तो ये उसको ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसकी सेल वॉल को डैमेज करेंगे, तो सेल वॉल उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। जब उस सेल की प्रोटेक्शन ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो सेल डैमेज हो जाएगा। लेकिन माइकोप्लाज़्मा के अंदर ख़ासियत ये है कि उनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। बात ही ख़त्म होगी, जब सेल वॉल ही ना होगी, तो उनके पास तो सेल वॉल ही नहीं होती। जब सेल वॉल ही नहीं होगी, तो पेनिसिलिन का असर ख़त्म। तो इसलिए पेनिसिलिन रेज़िस्टेंट होते हैं ये बैक्टीरिया। और इनकी एक और ख़ासियत है कि ये एनिमल्स के अंदर निमोनिया काज़ करते हैं। इंसान के अंदर भी निमोनिया काज़ करते हैं और इसके साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं। और ये प्लांट के अंदर भी एक बीमारी काज़ करते हैं जिसको येल्विंग कहते हैं, जिसमें कोकोनट की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि ये कोकोनट प्लांट के ऊपर असर करते हैं, जिससे उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है और इवेंचुअली वो डेड हो जाता है प्लांट। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, माइकोप्लाज़्मास ये आपको नज़र आ रहे हैं। राउंड शेप बैक्टीरिया माइकोप्लाज़्मास। नेक्स्ट ग्रुप अगर देखें तो स्पाइरोचिटीज़ या स्पाइरोकाइटिस। इसमें अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपको ये इलॉन्गेटेड नज़र आ रहे हैं, लंबे हैं, लेकिन इसकी जो शेप है वो क्या होती है, स्पाइरल शेप होते हैं, या स्पाइरल शेप है, स्प्रिंग नमा इसकी शेप है
और इसके पास सेल वॉल कौन सी है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, यानी कि इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिन होती है। इसके साथ साथ इनके पास फ्लैजेला भी होते हैं, और वो कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं या फिर 2 फ्लैजेला होते हैं। ये भी पैथोजेनिक है। इसकी एग्जांपल हम आपको देते हैं, ट्रेपोनीमा, ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बीमारी काज़ करता है साइफाइलस इंसानों के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और इस ग्रुप का नाम है सीडोमोनास, सीडोमोनास बैक्टीरिया। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर इसकी अगर हम देखें तो या तो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगी जिस तरह ये है, या फिर थोड़ा-सा बेंड हुआ होता है, कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? और साथ ही साथ ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यानी कि इनकी जो सेल वॉल है उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन के इनकी जो लेयर है वो थिन होती है, और इसकी जो शेप है वो रॉड शेप है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो शेप है वो रॉड शेप है, और साथ ही साथ इसके पास फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला इनके पास होते हैं। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि ये डीकम्पोज़र है, ठीक है? ये डीकम्पोज़र है। सम प्लांट्स, लेकिन कुछ इसमें ऐसे बैक्टीरिया भी हैं इस ग्रुप के अंदर जो प्लांट के अंदर डिज़ीज़ काज़ करते हैं, पैथोजेनिक है। अच्छा, जब ये हमने बात की कि ये डीकम्पोज़र हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज़ करते हैं, तो हमारे अंदर एक हमारे ज़हन के अंदर एक टर्म आ जाती है, डीनाइट्रिफ़िकेशन। डीनाइट्रिफ़िकेशन क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? डेड एनिमल और प्लांट, डेड एनिमल और प्लांट, और इनकी बॉडी बनी होती है प्रोटीन की। एनिमल्स और प्लांट की बॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, और प्रोटीन के अंदर होती है नाइट्रोजन, ठीक है? डेड प्रोटीन, डेड बॉडी के अंदर प्रोटीन होती है, और प्रोटीन के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो ये क्या करता है? डेड बॉडी को डिकम्पोज़ करता है। डेड बॉडी को क्या करेगा? डिकम्पोज़ करेगा। डिकम्पोज़ होने के बाद डेड बॉडी के अंदर से जो निकलेगी नाइट्रोजन, ठीक है? वो नाइट्रोजन किधर जाएगी? वो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी, और फिर वो किस साइकिल में आ जाएगी? दोबारा नाइट्रोजन साइकिल में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये दुनिया के अंदर ना हो, तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है। तो इसलिए सीडोमोनास एरोगिनोसा ग्रुप, यानी कि सीडोमोनेट्स जो बैक्टीरिया हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये डेड एनिमल और प्लांट की बॉडी को डिकम्पोज़ करता है, नाइट्रोजन को हवा के अंदर शामिल करता है, और नाइट्रोजन साइकिल को कंटिन्यू रखता है। नेक्स्ट है जो टर्म यूज़ होती है, जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसको कहते हैं एक्टिनोमाइसीज़। एक्टिनोमाइसीज़ बैक्टीरिया, इसकी हम ख़ासियत देखें, इसके करैक्टरिस्टिक्स देखें तो ये फिलामेंटस होता है, यानी कि लंबा होता है और थोड़ा-सा पतला होता है। और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यानी कि ये क्या काम करता है, ये नाइट्रोजन जो हवा के अंदर है उसको फिक्स करके नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये 3 फॉर्म फिर प्लांट यूज़ करते हैं। ये 3 जो फॉर्म है नाइट्रोजन की, इसको प्लांट यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इसके साथ-साथ ये हार्श कंडीशन को रेज़िस्ट करता है, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर आ जाए तो ये वहाँ पे भी ज़िंदा रह सकता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया इस ग्रुप के अंदर ऐसे भी हैं जो हमारे अंदर बीमारी काज़ करते हैं। डेंटल प्लक, जिसको आप डेंटल कैरीज़ के नाम से एक बीमारी है, हमारे दाँतों की बीमारी, जिसको आप आम लैंग्वेज में दाँतों का कीड़ा कहते हैं, या डेंटल कैविटीज़ भी कहते हैं, ये वो कस करता है। इसके साथ-साथ कुछ इस ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं जो बैक्टीरिया, उसको हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, यानी कि दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें से एंटीबायोटिक निकाली जाती है। इसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री,
माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये इस ग्रुप का एक मेंबर है जो एक बीमारी काज़ करता है जिसको कहते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी ये एक बीमारी है जो इंसानों के अंदर होती है। इसके साथ-साथ ट्यूबरकुलोसिस की एक स्पीशीज़ है, ये भी इस एक्टिनोमाइसीज़ ग्रुप के साथ बिलॉन्ग करती है। नेक्स्ट जो ग्रुप आ जाता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और किसकी मौजूदगी में करते हैं? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यानी कि इनके सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर वो थिन होती है। फ्लैजिलेटेड हैं, इनके अंदर फ्लैजेला होता है और ये इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिकली? ये क्या करते हैं? कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया के अंदर, ताकि प्लांट इसको ईज़िली एब्ज़ॉर्ब एब्ज़ॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। एब्ज़ॉर्बेबल फॉर्म में ईज़िली कन्वर्ट करके अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो ये इस किसका काम है? ये एज़ोटोबैक्टर का काम है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है अमोनिया के अंदर, फिर इसको फर्दर प्रोसेस करके प्लांट एब्ज़ॉर्ब करता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल को यूज़ करके अपनी खुराक बनाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज़ करते हैं और उससे एनर्जी पैदा करते हैं और उस एनर्जी को खुद भी इस्तेमाल करते हैं और आगे जिसके साथ ये रह रहे हैं उसको भी देते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या करते हैं जी, जो एज़ोटोबैक्टर ने अमोनिया बनाई थी, उस अमोनिया को ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में। नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर ये नाइट्राइट जो प्लांट नाइट्राइट को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, वो इसे एब्ज़ॉर्ब करेगा। जो नहीं रखता, वो फिर इस नाइट्राइट को फर्दर प्रोसेस करके एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो ये नाइट्रोसोमोनास ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन रखता है। अमोनिया को ये कन्वर्ट करता है नाइट्राइट के अंदर। फिर वो नाइट्राइट प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं इस्तेमाल कर से वो फिर इसको फर्दर प्रोसेस करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे वो कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट करता है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है जो अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है, उसको कहते हैं नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया है। अगर हम इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये इसकी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन की कि बैक्टीरियल डाइवर्सिटी कहाँ-कहाँ इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन जनरेशन, ये हमने पढ़ा कि जिस तरह साइनोबैक्टीरिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने का, सबसे जो ज़्यादा रोल है वो साइनोबैक्टीरिया का है। इसके बाद हमने नाइट्रोजन साइकिल में देखा बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं जो नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन रखते हैं। इसी तरह हमने कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी देखें जो हमारे अंदर बीमारी काज़ करते हैं, डिज़ीज़ काज़ करते हैं, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ता है इस बैक्टीरिया को। इसके साथ-साथ हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में भी पढ़ा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनको हम यूज़ करके दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनसे हम एंटीबायोटिक पैदा करते हैं। इसके साथ-साथ जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जिस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन पैदा करते हैं, तो ये इसकी एप्लीकेशन है बैक्टीरियल डाइवर्सिटी की। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें आप देखें कि बैक्टीरियल डाइवर्सिटी को हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जनरेशन में, नाइट्रोजन साइकिल में, डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स में। इसी तरह दूसरा इसका रोल है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम डिफरेंट बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसमें हमने बैक्टीरियल इकोलॉजी पढ़ी और साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।